नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो एक्सरसाइज आप लोगों का है 5.3 और 5.3 से जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 24, 25, 26, 27 चार एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 24, 25, 26, 27 और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से। आप लोगों को फुल गारंटी नहीं, फुल गारंटी लेता हूँ कि समझ में आएगा ये जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे जस्ट पिछला जो एक्सरसाइज आप लोगों का है 5.2 उसको हमने पढ़ा रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आप लोग जाकर उसको पढ़िएगा। जब उसको पढ़ के आएंगे इधर पढ़ने के लिए इस एक्सरसाइज में, तो आप लोगों को और भी अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है ना। उसका भी हमने आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल है बता दिया है, ठीक है ना। तो जाकर आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 24, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक तब कीजिएगा जब आप लोगों को समझ में आएगा तब, ठीक है ना। चलिए आइए, हम लोगों का एग्जाम्पल ये तो 27 है। पहले सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 24। ये एग्जाम्पल आप लोगों का 24 है, ठीक है ना। ये आप लोगों का एग्जाम्पल कौन सा है? 24 है एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल 24 है। अच्छा, इसमें जरा देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है ना आपसे कि dy अपॉन dx ज्ञात करो, ठीक है ना। आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। यानी कि जब बराबर में जब कोई चीजें होते हैं तो उसको हम लोग समीकरण इक्वेशन बोलते हैं ना। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को y मतलब दिया है, देखोगे तो y दिया है, देखो यहाँ पे y है। यानी कि इसको हमको y बराबर नहीं लिखना है ना, ऑलरेडी ये आप लोगों को दे रखा है y। कभी कभी y आपको देगा ना तो छुपा के देगा, उसी क्वेश्चन में आपको y छुपाया रहेगा। तो वहां से हम लोग y ढूंढ के निकाल लेंगे जब dy अपॉन dx पूछेगा। तो मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगा जैसे वो क्वेश्चन आप लोगों का सवाल आएगा तब, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। इसमें सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन यानी कि हल लिखिएगा, SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का स्पेलिंग यही होता है ना। हाँ चलिए देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। आप लोगों को पता होगा कि पाई जो है ना वो कांस्टेंट है ना, वृत्त से रिलेटेड है ना। जो ये पाई होता है तो ये पाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसको मैं बता दूं आप लोगों को, जो पाई होता है वो पाई अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो परिमेय होता है और वो पाई जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ये हम ना y के सापेक्ष इसको क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? सॉरी x के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे? अवकलन इसका करेंगे, x के सापेक्ष। तो मैं इसको लिखूंगा कि x के सापेक्ष दोनों ही पक्षों का अवकलन करने पर, तो लिखेंगे ऐसे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने, देखो अवकलन करने पर यानी कि बोथ साइड जो है आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड में, दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आने वाला है बाबू? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, d अपॉन dx, है ना, d अपॉन dx ये आपका अवकलन का सिंबल है, ठीक है ना, d अपॉन dx। यानी कि हम x के सापेक्ष क्या करने जा रहे हैं? अवकलन किसका? x माइनस वाई का बाबू, ठीक है। फिर इधर भी इस साइड में d अपॉन dx किसका? पाई का। ऐसे आप लोगों को लिख देना है और यहाँ पे dy अपॉन dx, इधर भी dy अपॉन dx जमा देना है दोनों के साथ में, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट में dy अपॉन dx लेकर जाएंगे, घुसाएंगे अंदर, यानी कि इसके अंदर लेकर जाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे d, देखो कैसे, d अपॉन dx, है ना, इस x के साथ एक बार अवकलन, बीच में माइनस, फिर d अपॉन dx इस y के साथ अवकलन यानी कि y, और फिर ये आपका d अपॉन dx इंटू पाई तो है ही, ठीक है। यहां जो है ना आप लोगों का एक फार्मूला चला है। कौन सा फार्मूला? चूंकि बिकॉज में मैं दे रहा हूं d अपॉन dx
u प्लस भी ऐसे रहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d अपान डी एक्स यू का अवकलन प्लस d अपान डी एक्स इस v का एक बार अवकलन, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के रिकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x का x ही के सापेक्ष यानी कि जो रहेगा उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो उसका होता है 1 बगुआ। ठीक है, क्या होता है लल्ला 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा, 1 हो गया, मैं 1 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस इसको मैं लिखूंगा dy अपान dx, ऐसे dy अपान dx ऐसे होता है, y का x के सापेक्ष dy अपान dx। ठीक है, इज इक्वल टू इस पाई कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो आप लोगों को कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका भी आप चाहोगे ना तो सूत्र लिख सकते हो कि d अपान dx, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, और एक d अपान dx के कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ये दो फार्मूला आप लोग यहाँ पे इसके साथ में लिख सकते हो बबुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बस कमेंट में कर दीजिएगा, हम उस पर आप लोगों को सेपरेट एक वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं कैसे, क्योंकि dy अपन dx पूछा है आपसे तो सवाल में कि dy अपन dx बताइए, तो dy dx को एक साइड में लेकर चले जाओ, तो यानी कि उधर हम लेकर जाएंगे dy अपन dx को, तो आएगा आप लोगों को उधर जाएगा तो dy अपन dx पॉजिटिव में आएगा, है ना, इधर 1 छूट जाएगा एक साइड में तो 1, यानी कि dy अपन dx आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है लल्ला, है ना, ये आप लोगों का आंसर हो गया। dy अपन dx क्या हुआ बाबू 1 हुआ आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हुआ, इस प्रकार से इसको आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग अगर एग्जाम बोर्ड में आप लोगों का क्वेश्चन ये आता है तो इसी प्रकार से लिखिएगा भी, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एकदम गारंटी नहीं, इस चीज का गारंटी है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, बाकी इससे अब सुंदर कोई लिखावट तो हो नहीं सकता। बाकी इसमें क्या डाल सकते हो, आपने सूत्र डाल दिया है ना, जितने फार्मूला है उतने फार्मूला जिस लाइन में चेंज हुआ है उस लाइन में डालो, तो इससे बेटर अब हो नहीं सकता है कुछ। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिखा रहा हूं, अगला वाला 25 नंबर का एग्जाम्पल। ये आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है ना कि यदि y प्लस साइन वाई बराबर cos x हो तो dy अपन dx ज्ञात करो। ठीक है, dy अपन dx इसमें भी आपसे पूछ रखा है, dy अपन dx ज्ञात कीजिए। सेम जैसे उसको मैं सवाल को सॉल्व किया हूं वैसे भी ये भी सवाल सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन इस उदाहरण को ये चाहता तो 5.2 में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना 5.2 में, क्योंकि 5.2 के ही हम लोग जैसे 5.2 में जैसे इस ऐसे सवालों को सॉल्व करते थे वैसे ही सवाल यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे बस आपसे ये कह रहा है कि dy अपन dx ज्ञात कीजिए। उसमें आप लोगों से क्या बोला था कि x के सापेक्ष आप लोग अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष तो अवकलन करेंगे ही करेंगे, है ना, और dy अपन dx हमारा उसमें भी आ रहा था, इसमें भी dy अपन dx आएगा, तो बस यहाँ पे पूछ रखा है कि dy अपन dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी हमारी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम लोगों को y मानना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। ठीक है ना, एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक, वहां पे हम लोग y बराबर मानते थे, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन था, इक्वेशन नहीं था। ठीक है, ये आप लोगों को फंक्शन के साथ साथ इक्वेशन भी है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे, यही क्वेश्चन में उतारूंगा यहाँ पे, तो सेम इसको सॉल्यूशन में करके ऐसे छाप दूंगा SOLUTION बबुआ। ठीक है, देखो y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, क्या दिक्कत है लिखने में। अब आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में कि x के सापेक्ष दोनों ही पक्षों का अवकलन करने पर, यानी कि ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा कि x के सापेक्ष यानी कि अनुदिश दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने एकदम दोनों पक्षों के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, है ठीक है ना, अवकलन करने पर। ठीक है, जब हुआ देखो करने पर, तो यहां पे अवकलन करेंगे बाबू, तो लिखेंगे d अपान dx इंटू वाई प्लस साइन का d अपान dx साइन
वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स की है cos x है, ठीक है ना। तो cos x का अवकलन यहाँ पे आप चाहते तो इसको एक ब्रैकेट में लिख के सिर्फ डी अपॉन डी एक्स लिखते, डी अपॉन डी एक्स, फिर ब्रैकेट को खोलते तो इसके भी पास आता डी अपॉन डी एक्स, इसके भी पास आता डी अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर दिया हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई तो दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को। इसके सामने ना आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, u प्लस भी कैसे होता है बाबू, डी अपॉन डी एक्स यू का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, भी का अवकलन। समझिएगा ध्यान से, इसी के रिकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया है। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसका अवकलन वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा बाबू, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके जस्ट पिछले हम लोग जो पढ़े हैं वीडियो में, हम लोग पढ़े हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। यहां पे देखिए, यहां पे साइन x न देकर साइन y दिया है। हम लोग फार्मूला में क्या पढ़े हैं, साइन x, और यहां पे क्या दिया है, साइन y। तो आप ना 2 सेकेंड के लिए समझो ना कि ये साइन x ही क्या है, साइन x ही है। बस साइन x समझ के इसका अवकलन कर दो। तो साइन x में अगर समझूंगा कि ये x ही है तो इसका क्या आएगा, साइन x का cos x आएगा। तो बस आप लिख दो cos x, लेकिन x की जगह पे है क्या, y, तो आप लोग y लिखिएगा, x मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, y लिखेगा। और देखिए ध्यान से, इसी लाइन में इसी के आगे जिसको आप x समझ रहे थे, ये x नहीं है, तो इसका एक बार फिर से पुनः अवकलन होगा, यानी कि y का एक बार फिर से पुनः अवकलन हो जाएगा, ठीक है। और y यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई, और इसका cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है बाबू, माइनस साइन x। cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। तो यहां तक दिक्कत है आप लोगों को तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, है ना। कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर जी नहीं समझ में आया ये चीजें, ये बातें, तो मैं अगले वीडियो में उसको ले सकता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पे हम 2 फार्मूला का यूज किया हूं, डी अपॉन डी एक्स, किस फार्मूला का, साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या लिखे हैं, cos x लिखे हैं, और डी अपॉन डी एक्स किस फार्मूला का, cos x का, किसका, cos x का, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। इन दोनों फार्मूला का यहाँ पे यूज किया हूं, दोनों ही फार्मूला यहाँ पे मैं आगे लिख दिया हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पे मैं एक लाइन बस बढ़ा रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस वाई, और इसको आगे डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कुछ किया नहीं, ये जो सामने वाई दिख रहा है ना, इसको ऊपर में वाई के डी के पास पहुंचा दूंगा ना, गुना होगा तो आप ऊपर ही जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स, अब प्लस इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में ही है ना। तो ये दोनों में ये यानी कि वेनिस्ट है दोनों में, यानी कि वेनिस्ट है यानी कि कॉमन है दोनों में। तो मैं इसको कॉमन के रूप में कॉमन वाले पार्ट को उठा के आगे कर लूंगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में जो बच गया यहाँ पे सब उठ गया यहाँ से, तो क्या बचा, एक, तो एक और प्लस यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स उठ के आ गया आगे, तो क्या बचा है, cos y। तो मैं लिखूंगा cos y और बराबर माइनस साइन x, ऐसे, ठीक है। तो हमको सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर बताना है, उसके बराबर में क्या आने वाला है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के एक जगह आ गया सेपरेट, तो इसको इसी साइड में छोड़ दूंगा, इसको उस साइड पहुंचा दूंगा। तो लिखूंगा इसको अगला लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन इसको 1 प्लस कॉस वाई, यही आपका बाबू हो जाएगा आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ रहा था, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया cos माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हुआ। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना, तो इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रिवर्स गियर मार के थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से पुनः एक बार दोबारा आप लोग इसको वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं
इसके आगे जो भी एग्जांपल है उसको देखेंगे। 25 का मैं बता दिया हूं, 26 को अब हम लोग देखने वाले हैं। 26 देखो भैया, 26 देख भैया, ये 26 का है जो ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज, मतलब प्रतिलोम मतलब इनवर्स है ना, इनवर्स। इनवर्स आप जानते हो तो माइनस ऊपर 1 लगता है तो उसको इनवर्स बोला जाता है। तो ऐसे ही जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं ना, उसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। आप लोग त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति, तो आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति यानी कि दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। चौथा चैप्टर है दूसरा, तो दूसरे चैप्टर में आप लोगों को ये सब त्रिकोणमिति फलन दिया रहता है, उसी को उठाकर उसी का अवकलन आप लोगों से करवाएगा। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया, यानी कि ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, फलन है, साइन इनवर्स एक्स है ना, फंक्शन मतलब एफ एक्स। और इस एफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, वाई के बराबर कहते हैं, वाई मानते हैं ना, ठीक है ना, वाई बराबर एफ एक्स होता है। यानी कि इस एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, SOLUTION, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, है ना, विशेष सूचना आप लोगों के लिए जनहित में जारी। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा यदि अच्छा लग रहा होगा तो। देखिए, आप लोगों को एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दूंगा। यानी कि y बराबर लिखो या एफ एक्स बराबर लिखो, बात तो सेम ही है। तो या करके हम इसको ऐसे लिख दूंगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अगर आप एफ एक्स लिखते हैं ना तो dy अपन dx लिखते हैं ना, तो f डॉट करते हैं यहाँ पे अवकलन में, f डॉट x होता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो इसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, आप धैर्य के साथ आप लोग पढ़िए, आगे इसका जिक्र चलेगा जब हम लोग डॉट करके अवकलन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ऐसे भी आप लोग इस लाइन को लिख सकते थे, तो मैं इसको दिखा दिया हूं कि या y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब मैं इस इनवर्स त्रिकोणमिति फलन का अवकलन करेंगे, तो फिर से मैं लिखूंगा वही वाली लाइन, पुरानी बातें, पुरानी यादें, क्या कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे क्या लिखूंगा बाबू, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने तो दोनों ही साइड का, दो साइड, दोनों साइडों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि x के सापेक्ष करना है। चलो, तो हम लोग लिखेंगे d अपान dx, x के सापेक्ष d अपान dx, किसका अवकलन, y का अवकलन। फिर यहाँ पे भी d अपान dx, है ना, d अपान dx, x के सापेक्ष किसका अवकलन लगा, तो साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, देखिए, हम तो अभी इसका सूत्र पढ़ाए नहीं आपको, सूत्र बताते तब इसे करने में मजा आता है ना, सूत्र बताइए नहीं किए आपको। तो आप लोग एक चीज आप इसमें क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, है ना, एक चीज ऐड कीजिएगा। देखिए मैं बता दूं, क्योंकि सूत्र जब नहीं बताएं तो इसको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा ना, तो आपको सूत्र बताना पड़ेगा। हम सूत्र बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सूत्र आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगले में सूत्र बता दूंगा, है ना, अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पे इसको आप लोग त्रिकोणमिति फलन है ना, तो त्रिकोणमिति में हम लोग ये भी पढ़े हैं, भग जल्ला मच्छर उड़ रहा है ना, अभी मार देंगे, मर जाएगा बेचारा, ठीक है। देखो y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, x बराबर साइन y, x बराबर साइन y। देखो ये हम लोग जानते हैं, ये त्रिकोणमिति से है ना, ये त्रिकोणमिति से, ये सूत्र ही है, फार्मूला ही है ना, कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो x बराबर साइन y लिख सकते हैं। तो इस चीज को ना आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। देखिए अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातों को कैसे छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हम इसको लिखते हैं, है ना, कि क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो रे भाई, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर साइन y होता है, ठीक है ना, इसी बात को हम जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं।
ऐसा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं। ऐसे इसको सामने भी लिख सकते हो, देखो ऐसे इसको उठाएंगे, ऐसे इसको उठाएंगे, है ना, इसके सामने ही यहीं पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो और अच्छा हो गया क्योंकि हम जानते हैं। देखिए ध्यान से, क्या जानते हो, एक्स बराबर साइन वाई होता है। इस लाइन को हम जानते हैं कि एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी चीजें लिख दी हम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब दोनों ही पक्षों का अवकलन करेंगे। अब करेंगे ना तो आपको सूत्र की मतलब जो फार्मूला इस पे साइन इनवर्स एक्स का लगता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू इस साइन इनवर्स एक्स को तो हटाना है ना भाई, यहाँ पे नहीं, इसको पूरे को हटा दे। ठीक है, क्योंकि अब इसका हम लोग कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो लिखेंगे ऐसे डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स का, इज इक्वल टू इसका डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन वाई। ठीक है, तो x का x ही के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है a। x का x ही के सापेक्ष क्या अवकलन होता है, वह जिसके सापेक्ष अवकलन जो रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो उसका अवकलन a। ठीक है ना, d अपॉन dx साइन y। तो देखो हम लोग जानते हैं साइन x का अवकलन। ठीक है, साइन x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष क्या होता है, साइन x का cos x होता है। तो मैं लिखूंगा cos x, लेकिन x की जगह पे क्या है, y, तो y, और फिर जिसको आप x समझ के किए हो इसका फिर से पुनः दोबारा अवकलन करेंगे y का। ठीक है, तो d अपॉन dx इंटू वाई। अब जरा देखिएगा 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे, क्या बाबू लिखेंगे, है ना, cos y, इसको सही से लिखेंगे dy अपॉन dx। अब जरा देखिएगा इस cos y को इधर भेज देंगे, किधर भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस चीज को कि dy अपॉन dx एक साइड में बचा हुआ है, तो एक साइड में dy अपॉन dx एक साइड में बचा है, तो dy अपॉन dx एक साइड में, और इसको इधर में भेजूंगा तो 1 अपॉन आएगा कितना, cos y, 1 अपॉन cos y। तो मैं इसको लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, अब y का वैल्यू आपका क्या है, y का वैल्यू आपका साइन इनवर्स x है, तो मैं रख दूंगा इसी चीज को साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का 1 अपॉन cos साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हुआ बाबू, आंसर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल 26 के बाद 27 है ना, 27 आप लोगों का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार इस एक्सरसाइज का, है ना, कोई खास चीज नहीं है। देखिए ये 27 है ना, ये y बराबर की यहाँ पे लिख कर रखा हूं। चलो देखो, ठीक है, ये आगे हम लोग इसको करते हैं। क्या ये कह रहा है कि f(x) बराबर tan इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करो, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है। भैया ये कह दिया है कि आप मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। ठीक है, ध्यान के करना है कि मान लो भले इसका अस्तित्व रहे चाहे नहीं रहे, जब क्वेश्चन में सत्य कर दिया कि इसका अस्तित्व है तो अब मानना ही पड़ेगा कि अस्तित्व है इसका। तो चलो आओ हम लोग इसको लिखेंगे। देखो इसको y के बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले SOLUTION सॉल्यूशन में बदलवा। अब इसको मानोगे कि ये y बराबर ही है, y बराबर है क्या, tan इनवर्स x है ना, माना। आप लिख सकते हो इस चीज को माना, कोई दिक्कत नहीं, माना y बराबर tan इनवर्स x। इस fx को क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। पीछे मैंने बताया है अगर आप चाहोगे तो चूंकि fx बराबर आप y लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं लिखकर, है ना, fx बराबर y क्या लिख दोगे, क्योंकि हम जानते हैं, लिख दूंगा क्योंकि हम जानते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं क्या है fx बराबर y है। तो इस चूंकि को हटा दो, क्योंकि हम जानते हैं fx बराबर y, इस चीज को मैंने लिख दिया आपके सहूलियत के लिए लिखा हूं। तो y बराबर क्या है बाबू, tan इनवर्स x है, जैसे उसमें वैसे इसमें। अब मैं x बराबर इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x बराबर tan y। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार लिखिएगा, क्योंकि हम जानत हैं, क्योंकि हम जानत हैं कि क्या
इसको y बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर tan इनवर्स y, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि y बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर tan इनवर्स y, ठीक है, ये जानते हैं। अरे रे, ये क्या लिख दिए, ये हमारा इनवर्स हट जाएगा ना, ये इनवर्स है ना, ऐसे y बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर tan y, ऐसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, तो x बराबर तो x बराबर tan y, x बराबर tan y। अब हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है भाई, अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन दोनों x के साथ दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d/dx x का अवकलन, फिर बराबर इसको भी मैं लिखूंगा d/dx tan y का अवकलन, किसका अवकलन, tan y का अवकलन, ठीक है। चलिए देखिए, इस x का x के सापेक्ष आपको अवकलन में बताया हूं, क्या होता है बाबू, 1 होता है, 1 हो गया। और d/dx tan y का अवकलन आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, x का अवकलन पढ़े हैं, ठीक है ना, tan x का, तो tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sec स्क्वायर x की जगह पे y है, और जब y है तो इसका फिर से दोबारा मैं y का अवकलन कर दूंगा, है ना, sec स्क्वायर x की जगह पे y, तो y, और d/dx इस y का फिर से दोबारा एक बार अवकलन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी को लेकर, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे dy/dx और sec स्क्वायर y, तो sec स्क्वायर y को इधर कर देता हूँ, और dy/dx इसको मैं उधर ही लिख देता हूँ, यानी कि एक साइड में dy/dx है, तो एक साइड में dy/dx हो गया, और बराबर में इस 1 के नीचे आएगा ये, तो 1/, भाग होगा ना, इधर से इधर गुना, तो इधर आकर भाग हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा sec स्क्वायर y, क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर y लिखूंगा लल्ला, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे देखिए, y बराबर, देखिए sec y आप कुछ जानते हो क्या, नहीं जानते हो, यानी कि sec y की जगह पे आप रख सकते हो, y की जगह पे क्या है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे sec y है, फिर y की जगह पे रखोगे tan इनवर्स, तो कुछ बात बनेगा नहीं, है ना। बात बनाने के लिए यहाँ पे कुछ हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से समझिए और देखिए, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 sec स्क्वायर, तो यानी कि sec स्क्वायर y, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर y, किस फार्मूला के रिकॉर्डिंग, किस फार्मूला के, देखो फार्मूला हम लोग जानते हैं, sec स्क्वायर क्या होता है भैया, sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर थीटा की जगह y है तो y ले लो, तो सेक स्क्वायर y, चाहे थीटा ले रहे हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग इस चीज को जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा उधर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जरा देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर y की जगह पे मैं लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टीचर की जगह पे y है तो y लिख दूंगा, ठीक है ना, इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ। यानी कि अब आगे मैं बढ़ूंगा तो लिखूंगा d/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस d/dx dy/dx 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर से, tan स्क्वायर y, और y की जगह पे क्या है, y की जगह पे tan इनवर्स x है, तो मैं इसी चीज को लिखूंगा
tan स्क्वायर और y की जगह पे मैं लिखूंगा y की जगह पे लिखूंगा tan इनवर्स x, y की जगह पे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, ठीक है, y की जगह पे tan इनवर्स x, ऐसे मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरे चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x पूरा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। अब ध्यान से समझिएगा, tan इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x, हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो इसको पूरा उठा के मैं इधर कर दूं क्या, देखिए ध्यान से, मैं पूरा को उठा के इधर ही कर देता हूं, है ना, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, एक बार देखिए ध्यान से, तो इसको यहीं पे छोड़ के देखिए, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि दिखे, ये यहां से ऐसे है, ठीक है, आप लोगों को पूरा इधर दिख रहा होगा, मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, इसको मैं लिख दूंगा dy अपॉन dx 1 प्लस, और ये tan इंटू tan इनवर्स x क्या होता है, x, और इस पे पूरा पे स्क्वायर है, तो इस x पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो यही आने वाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए यहां से मैं आपको बता दूं, है ना, चूंकि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है, ठीक है, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बाबू, x होता है। ये हम लोग सूत्र त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ठीक है, तो यहीं पे इसके जगह पे x है तो x, y रहेगा तो y, थीटा रहेगा तो थीटा, जो भी रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ है, क्या हुआ है, इस प्रकार से ये आंसर हुआ है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, एक नेक्स्ट लाइन, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहां से ये जो लाइन है, यानी कि आप लोगों को यहां से जो एक लाइन बनने वाली थी वो मैं बना के दिखा रहा हूं, दूसरा तरीका है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 1 अपान सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 अपान, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई है तो वाई, एक्स है तो वाई, और एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, थीटा है तो थीटा, जो भी रहेगा थीटा की जगह पे उसको लिख दिया जाएगा। यहाँ पे वाई दे रहा है तो मैं वाई लिखूंगा, यानी कि ये फॉर्मूला पे रिकॉर्डिंग आया है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बाबू, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिखवाया हूँ, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगला लाइन में लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, tan y, देखिए यहाँ पे tan y बराबर क्या है x है, तो tan y की जगह पे पूरा आप x रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे, तो इस प्रकार से भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आप लोग ऐसे ऐसे छापते हुए या तो इसको लिख लो, या तो ऐसे ऐसे छापते हुए इसको लिख लो, जो आपको अच्छा लग रहा होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। हमारे हिसाब से आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा ना, है ना, ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये आसान है, 3-4 लाइन कम है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज हुआ है, फिर आप लोगों को आता नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को दिक्कत करेगा। तो इस प्रकार से इसको जैसे मतलब आपकी इच्छा है ना, जैसे आप लोगों को लिखना है, जैसे आप लोगों को करना है वैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल खत्म हुआ इस एक्सरसाइज का, है ना, 5.3 का। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जितना भी इसके पहले पढ़ा दिया गया है उसको पढ़ के आइएगा अगले क्लास में, ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो पे एक लाइक ठोक दीजिएगा, और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप बेल आइकन को पकड़ के खूब जोर से हिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।